Hello everyone, very good morning to all of you and welcome to EduRhyme। आज 8 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। ऑप्शंस हमारे हैं 6%, 6.8%, 7.9%, 9.6% या इसमें से कोई नहीं। 6.8%, 7.9%, 9.6% या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा 9.6%। कितना है? 9.6% सही उत्तर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि 9.6% जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें गिरावट देखी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है डेविड माल्पस और प्रेजेंट एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। तो ये अंशुला कांत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं संजय कपूर, शांतनु दयाल, एसएस हंसबनी, तरुण कुमार। तो देखिए, सही उत्तर हमारा होगा शांतनु दयाल। क्या नाम है? शांतनु दयाल। इनको जो है ये नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं शांतनु दयाल जी। तो ऑप्शन में हमारे संजय कपूर भी हैं, उनको देखेंगे तो लास्ट वाले करंट अफेयर्स में हमने कवर किया था कि संजय कपूर जी को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया संजय कपूर को। ठीक है, दूसरे हमारे हैं तरुण कुमार। तो तरुण कुमार जी एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। तो ये याद रखिएगा, शांतनु दयाल जो है वो जो है क्या है, हमारे नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी के बारे में देखते हैं। इंडियन आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट 1895 में 1895 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स का नई दिल्ली न्यू दिल्ली में है। आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे और इंडियन आर्मी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम को लॉन्च किया गया? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो सही उत्तर हमारा है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। लॉन्च पैड स्कीम के बारे में देखते हैं। देखिए, जो बच्चे चाइल्ड केयर से वापस आए हैं, 18 ईयर्स उनकी एज हो चुकी है, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो है कॉफी शॉप्स ओपन कर दिया जाएगा। उनके लिए स्टेशनरी पे उनको कुछ जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, फोटोकॉपी की शॉप, ऐसे कुछ कंप्यूटर टाइपिंग और ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की गई है लॉन्च पैड स्कीम में। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो 6 लाख रुपए हर जो है आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट में इस लॉन्च पैड स्कीम को ओपन करने के लिए देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें। देखिए, मध्य प्रदेश जो है आपका यहाँ अगर हम देखें तो राजस्थान, ठीक है, नॉर्थ में राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो राजस्थान और गुजरात से, फिर उसके बाद नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से, ऐसे ही छत्तीसगढ़ से। ठीक है, फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इससे जो है कवर्ड है, इसके साथ बाउंड्री लगाता है। ठीक है, कैपिटल है भोपाल और सीएम यहाँ पे हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 में हुई थी, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफीक। ठीक है, सीट्स अगर देखें तो लोकसभा में 29 सीट्स हैं, 29 सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं और विधानसभा में जो है 320 सीट्स हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और समझते हैं। इसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं, हृदय नगर या हृदय प्रदेश भी कहते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन यहीं पे होता है। इसको टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास पेंच टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरता है। सोलर प्लांट का उद्घाटन जो है रीवा में किया गया अभी रिसेंटली। गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश में जो है स्थापित किया गया है। काउ टैक्स यहीं पे लगाया गया है। टाइगर रिजर्व्स की बात करें मध्य प्रदेश के तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। आप लोकेशन भी देख सकते हैं सतपुरा का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सतपुरा है। ठीक है, सतपुरा है, पेंच यहाँ पे है, ठीक है, कान्हा है, ठीक है, बांधवगढ़ है, ठीक है, संजय है यहाँ पे और ये पन्ना। ठीक है, तो ये हमारे टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें मध्य प्रदेश में तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो लार्जेस्ट रिजर्व है डायमंड का वो यहीं पे, डायमंड और कॉपर दोनों का, वो इंडिया में जो है मध्य प्रदेश में है। अगर हम सेंसस के देखें 2011 के तो 90.80% जो एमपी में
जो जिस धर्म के लोग रहते हैं वो हिंदू धर्म है सबसे ज्यादा 19.8%, 90.8%। उसके बाद जो है मुस्लिम्स हैं 6.57%। ठीक है। जैन है 0.78 और बुद्धिज्म जो है, जैन और बुद्धिज्म बहुत कम जो है नंबर में रहते हैं। सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे संख्या है हिंदुइज्म की। ठीक है। ये जो देखिए कुछ क्लासिकल जो घरानाज है मध्य प्रदेश में उसके बारे में जाते हैं तो देखिए ये आपका है मैहर घराना, ग्वालियर घराना, ठीक है, सैना घराना और इंदौर घराना भी है यहाँ पे। तो ये सारे जो है घराने हैं मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे जो है मिडिवल टाइम पे मध्यकालीन भारत में जो दो सिंगर्स जैसे तानसेन है और बैजू बावरा, ठीक है, तानसेन एंड बैजू बावरा, वो जो है उनका जन्म ग्वालियर के आसपास ही हुआ है। तो ये भी दोनों लोग मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में उद्योग मंथन का आयोजन किया? ठीक है, उद्योग मंथन का आयोजन किया। ऑप्शन हमारे हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी है विदेश मंत्रालय, सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी है वित्त मंत्रालय। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उद्योग मंत्रालय? कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो ए हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सही हमारा आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसी ने ही उद्योग मंथन का आयोजन किया है। उद्योग मंथन जो है एक स्कीम है उसका आयोजन किया गया है। देखते हैं इसको। देखिए उद्योग मंथन जो है क्या है, ये मेनली फोकस करता है जो हमारे जो वेबिनार ये आयोजित करेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन जो है इनका वेबिनार आयोजित होगा। और ये जो है 4 जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2 2021 तक जो है आयोजित किया जाएगा। अब इसके सेशंस वगैरह बता रहे हैं कि 45 सेशंस होंगे। ठीक है ना। इसमें जो है उद्योग मंथन विल आइडेंटिफाई जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजों को देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स होंगे जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, ठीक है, और जो है डिफरेंट बॉडीज के पार्टिसिपेशन होंगे। तो मतलब ये जो है ऑनलाइन इस तरीके से आपका वेबिनार जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं उद्योग मंथन के बारे में। तो ये प्रमोट करेगा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंडियन इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी जाए, उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर दिया जाए। तो इसका जो है पूरा ध्यान जो है क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी पे होगा। फोकस करेगी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को। ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होंगे यानी कि हर डोमेन के जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो लीगल एडवाइजर्स होंगे, वो लोग यहाँ पे आएंगे। 21 जो है हमारी जो चैंपियन सेक्टर्स हैं वो रहेंगे और 24 सब सेक्टर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे हिस्सा लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में जस्टिस सीमा कोहली, ठीक है, जस्टिस सीमा कोहली को किस जो है उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है, मतलब वो जो है लेडी हैं और पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है जैसे सीमा कोहली। तो पूछा जा रहा है किस जो है उच्च न्यायालय किस स्टेट की बनी है? तो ऑप्शन हमारे पास है आसाम, सिक्किम, तेलंगाना और नागालैंड। ठीक है। तो सीमा कोहली हैज बीन फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट? तो कहाँ की है ये जस्टिस सीमा कोहली? तो ये जो है तेलंगाना हाई कोर्ट की है। ठीक है, तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट में है जस्टिस सीमा कोहली। तेलंगाना के बारे में समझते देखिए, तेलंगाना जो स्टेट है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से घिरा हुआ है। कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है। गवर्नर है आपकी तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन। इनका जो है ये प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, सौंदरराजन का आप देख लीजिएगा। तो तमिलिसाई सौंदरराजन जो है यहाँ के गवर्नर है। सीएम है के चंद्रशेखर राव, ये सीएम है यहाँ के। डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जिले हैं यहाँ पे। अगर हम सीट्स की बात करें तो लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में आपके 7 सीटें हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में 119 सीटें हैं। ठीक है, 119 सीटें हैं, 119 सीट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तेलंगाना में कौन कौन सी हैं। तो कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व यहीं पे है, तेलंगाना में ही है। ठीक है। मुर्गुवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। केबीआर नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क जो है ये तेलंगाना में है। फिर है देखिए तेलंगाना के बारे में कुछ करंट अफेयर्स हैं। जो मंकी को रिहेबिलिटेट करने और रेस्क्यू करने का जो प्रोग्राम है तेलंगाना में चलाया गया। ठीक है। फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट भी तेलंगाना का ही है। और तेलंगाना के जो एक सीनियर लीडर है, जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीडर हैं, ये जो है ये एन नरसिंहा इनका नाम है। इनकी जो है ये पास हुए हो गए हैं। तो ये जो है इनका करंट अफेयर्स में है तेलंगाना के। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है? ठीक है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है, देखिए ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। क्लेयर विलियम, कैथी क्रॉस, किम कॉटन और क्लेयर केएन सॉरी क्लेयर पोलोसाक।
ठीक है, तो ऑप्शन फिर से देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिसर इन द मेंस टेस्ट मैच। ठीक है, ऑप्शन हमारे हैं जैकलीन विलियम्स, कैथी क्रॉस, किम कॉटन और क्लेयर पोलोसाक। तो देखिए जो क्लेयर पोलोसॉक है वही जो है एक जो महिला है जो मैच अधिकारी बनी है पुरुषों के टेस्ट मैच में। ठीक है, क्लेयर पोलोसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गांव को कवर करने की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे हैं असम, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च टू कवर 4000 विलेज अंडर द किसान सूर्योदय योजना? असम, राजस्थान, कर्नाटका और गुजरात। तो हमारे ऑप्शंस जो है इसमें से जो सही उत्तर होगा हमारा वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात विल बी द राइट आंसर। तो गुजरात आपका सही उत्तर है। ठीक है, किसान सूर्योदय योजना। अब देखिए किसान सूर्योदय योजना के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए ये जो है माइक्रो इरिगेशन के एक्सपेंशन से रिलेटेड है, ये कुसुम योजना से रिलेटेड है। माइक्रो इरिगेशन, देखिए पहले बात तो माइक्रो इरिगेशन क्या होती है हम देख लेते हैं। माइक्रो इरिगेशन में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी के वाटर, जो बहुत कम क्वांटिटी का वाटर जो है हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो है प्लांट है उसके डायरेक्टली वहीं पे जाए जहाँ पे नीड है, यानी कि रूट्स के पास। और ऐसे ही वाटर जो है वेस्ट ना हो। पूरे खेत में हम पानी भर देते हैं, पानी जो है खराब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और वाटर की कमी है ऑलरेडी, आप जानते हैं। तो ये हमारा है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, साथ में ही जो स्टेट प्रोजेक्ट है ये सुजलम सुफलम और सौनी, सौनी मतलब होता है सौराष्ट्र नर्मदा और इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसको भी जो है उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, इट वुड कॉम्प्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है जैसे नीम कोटिंग है ना, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है या कुसुम योजना उसको भी सपोर्ट करेगी। तो ये सारी हमारी, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हैज नाउ रीच्ड 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड। किसमें? सोलर पावर में। ठीक है, सोलर पावर के जो है हम उसको प्रोडक्शन में इंडिया जो है 5वें नंबर पे पहुंच चुका है। तो ये हमारा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये जो है इंडिया का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में जो आपका इसमें देखिए ये जो है कुछ गलत हो गया, इसमें देखिए वाटरवेज है ना, जल मार्ग है, जल मार्ग के सुधार के लिए डॉलर 105 मिलियन की मंजूरी दी है। ठीक है, तो रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड डॉलर 105 बिलियन 105 मिलियन लोन टू इम्प्रूव द वाटरवेज ऑफ विच स्टेट? तो कौन से स्टेट में? ये वेस्ट बंगाल में दिया गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है विश्व बैंक ने आपका वाटरवेज को इम्प्रूव करने के लिए 105 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है, ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के बारे में समस्या देखिए, वेस्ट बंगाल जो है अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखते हैं तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जिले हैं यहाँ पे 23, कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और सीएम यहाँ की ममता बनर्जी है। अगर हम सीट्स की बात करें तो लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लेजिस्लेटिव असेंबली में 295 सीट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन वेस्ट बंगाल देखते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क है, गुरुमारा नेशनल पार्क है, न्योरा नेशनल पार्क है। ठीक है, सिंगालीला नेशनल पार्क है, यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है, जलादापारा नेशनल पार्क है। ठीक है, विभूति भूषण नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ऐसे ही महानदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है। और डैम की बात करें यहाँ पे तो देखिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, दुर्गापुर बैराज है, फरक्का बैराज है और मुकुत मणिपुर डैम है। अब मणिपुर के नाम से मणिपुर मत जानिएगा, मणिपुर डैम जो है वेस्ट बंगाल में, इधर है मुकुत मणिपुर डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शंस हमारे पास हैं अमेरिका, इजराइल, जापान और बांग्लादेश। अमेरिका, इजराइल, जापान और बांग्लादेश। रिसेंटली विच कंट्री डिड इंडिया विद विच कंट्री डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट MRSAM मिसाइल? ऑप्शंस है अमेरिका, इजराइल, जापान एंड बांग्लादेश। तो देखिए सही उत्तर हमारा होगा इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ जो है इंडिया ने साझा किया है। अब देखिए क्या है ये, तो देखिए MRSAM क्या है? ये जो है देखिए एडवांस्ड पाथ ब्रेकिंग एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, मीडियम रेंज का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी एरियल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई हमें अटैक करता है तो ये प्रोटेक्ट करेगा। इट कैन शूट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट एट रेंज ऑफ 50 टू 70 किलोमीटर, 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में इसको जो है क्या कर देगा, शूट डाउन कर देगा। और ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ और इसराइल, इसराइल जो है का जैसे हमारा इसरो है वैसे ही उनका, जैसे हमारा डीआरडीओ है तो इसराइल के साथ और इंडिया का ये जो है दोनों एक दूसरे के सहयोग से इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये है आपका डीआरडीओ की बात करें तो देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1958 में 1958 में हुआ था। प्रेसिडेंट है
जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हेमंत कुमार पांडे जी को, ठीक है। अब देखिए इसराइल की अगर बात करें तो देखिए इसराइल जो है ये आपका है इसराइल, ठीक है, ये आपका इसराइल है, ये आपका इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है, इजिप्ट का पार्ट है। ये स्विस कैनाल है जो यहाँ पे देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है, तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को अलग करता है स्विस कैनाल, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका सीरिया है यहाँ पे, ठीक है, लेबनान है, और इसको अगर आप स्पेसिफिकली देखना चाहें तो आप इधर देख सकते हैं, ये आपका इसराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, गाजा पट्टी बोलते हैं। फिर है गोलन हाइट्स, ठीक है, ये गोलन हाइट्स है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे गोलन हाइट्स किसका पार्ट है, ठीक है, ये आपका सीरिया हो गया, लेबनान है, और ये जो है आपका जॉर्डन है, जेरूसलम जो है इसराइल का कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा इसराइल की करेंसी भी देख लीजिए। इसराइली शकील इसराइल की करेंसी है, ठीक है, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। थैंक यू सो मच।